लेट अस स्टार्ट अ क्लास इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया। आज की क्लास में हम इंडिया की रिवर्स को पढ़ने वाले हैं, जिसे बैकबोन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अगर हम एंशियंट टाइम्स की बात करें तो इन रिवर्स को सेक्रेड माना जाता था, एंड एक तरह से देखें तो ये हमारी लाइफलाइन है। फर्स्ट इज रिवर गंगा। इससे पहले हम रिवर गंगा की डिटेल्स में जाएं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपनी स्टूडेंट एटलस या मैप बुक साथ में रखें। वैसे मैंने पीडीएफ में सब कुछ डाल दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला है। और एंड अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। सो लेट अस बिगिन। सो अगर हम गंगा रिवर की बात करें, ये राइज करती है वेस्टर्न हिमालयस इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, यहाँ से। एंड वहां से ट्रैवल करती है यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे है फरक्का बराच, जिसे हम आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ से इसकी दो डिस्ट्रीब्यूटर्स जाती हैं, एक तो बांग्लादेश में एज रिवर पद्मा, और एक हुगली। तो इसका हमें ध्यान रखना है। और एज पद्मा एंटर करती है और ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है, एंड इवेंचुअली फ्लो करती है एज मेघना। सो ये है इसके बेसिक फैक्ट्स। ये राइज करती है हिमालय से, उत्तराखंड से। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया विद लेंथ ऑफ 2 to 5 किलोमीटर, और 5 स्टेट से पास करती है। तो इन फैक्ट्स का हमें ध्यान रखना है। Which river has its source in Gomukh, the terminus of गंगोत्री ग्लेशियर? तो इसका करेक्ट आंसर है भागीरथी। तो भागीरथी आप लोग देख सकते हैं गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जिसे गोमुख भी बोलते हैं। और उसके बाद अगर हम मंदाकिनी नदी की बात करें तो ये केदारनाथ से निकलती है, जो कि है चोराबारी ग्लेशियर। तो इन ग्लेशियर्स का भी ध्यान रखना है। आजकल मैपिंग में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक साइड पे आपको रिवर्स देंगे, रिवर्स की लिस्ट दे दी, एक साइड पे ग्लेशियर्स, एंड यू हैव टू मैच द फॉलोइंग। तो इन ग्लेशियर्स का भी ध्यान रखना है। गंगोत्री से निकलती है भागीरथी, एंड केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी नदी, और बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा, जो कि अलकनंदा जो कि धौलीगंगा से करती है विष्णुप्रयाग, जिसे हम जोशी मठ भी बोलते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही ध्यान से इसको देखना है। गंगोत्री से निकलती है भागीरथी, केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी, एंड बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा। और फिर इसको मीट करती है धौली गंगा एट विष्णुप्रयाग, एंड नंदाकिनी नदी एट नंदप्रयाग, एंड पिंडार एट कर्णप्रयाग। एंड मंदाकिनी और अलकनंदा अलकनंदा और मंदाकिनी मीट करते हैं रुद्रप्रयाग पे। एंड एट लास्ट अलकनंदा एंड भागीरथी मीट करते हैं देवप्रयाग, जहां से गंगा शुरू होती है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। द मेन स्टेम ऑफ गंगा बिगिंस एट द टाउन ऑफ। लास्ट स्लाइड में हमने देखा मेन गंगा कहाँ से स्टार्ट होती है, देवप्रयाग पे, जहां पे अलकनंदा और भागीरथी का कॉन्फ्लुएंस है। यू कैन सी दिस इज भागीरथी। यहाँ से निकलती है भागीरथी। हमने लास्ट स्लाइड में देखा गंगोत्री ग्लेशियर। यहाँ से निकलती है मंदाकिनी, केदारनाथ, चोराबारी ग्लेशियर। ये है अलकनंदा, निकलती है बद्रीनाथ से। संतोपंत ग्लेशियर, धौली गंगा इसको मीट करती है यहाँ पे। फिर नंदाकिनी, फिर पिंडार, और ये है यहाँ पे आता है हमारा रुद्रप्रयाग, जहाँ पे मंदाकिनी और अलकनंदा जो आ रही है ऊपर से मीट करते हैं। और लास्ट में जहाँ पे होता है संगम अलकनंदा और भागीरथी का, जिसे हम बोलते हैं देवप्रयाग। तो ये मैप्स का अच्छे से हमें ध्यान रखना है। एंड यू कैन सी फिर हरिद्वार से ये गंगा चलती है। दिस इज गंगा। Tehri Dam, the tallest dam in India, is situated on which of the following river? तो ये सिचुएटेड है गंगा नदी पे, भागीरथी स्ट्रीम पे। The Tapovan Vishnugad hydropower plant is a 520 megawatt run of river hydroelectric project being constructed on। ये है रिवर धौली गंगा पे, जहां पे February 2021 में फ्लड्स आए थे बिकॉज ऑफ ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट। रिसेंटली अगर हम बात करें तो 4 अक्टूबर को सिक्किम में भी फ्लड्स इसी की वजह से आए थे, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। सो यू कैन लिंक कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनका हमें ध्यान रखना है।
यमुना राइजेस फ्रॉम स्लोप्स ऑफ विच पीक ऑफ हिमालयस? तो इसका करेक्ट आंसर है बंदरपूंछ, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना। अगर हम यमुना की बात करें तो यमुना गंगा के पैरेलल निकलती है। गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, यमुना निकलती है यमुनोत्री। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, दिस इज यमुना, दिस इज गंगा, पैरेलली मिल जाती हैं और इलाहाबाद में जाके त्रिवेणी संगम होता है। यमुना गंगा में मिल जाती है, त्रिवेणी संगम, जिसमें गंगा प्लस यमुना प्लस सरस्वती, जो कि एक माइथोलॉजिकल रिवर है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। एंड यमुना इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। काली सिंध, पार्वती एंड बनास आर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? सो ये ट्रिब्यूटरीज हैं चंबल की, जो कि इटसेल्फ एक ट्रिब्यूटरी है यमुना की। इसको हम मैप में देखते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पे आ रही थी हमारी यमुना, दिस इज यमुना, यू कैन सी, एंड दिस इज चंबल, जो कि यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है। एंड चंबल की ट्रिब्यूटरीज है बनास, काली सिंध एंड पार्वती। तीन ट्रिब्यूटरीज है चंबल की, बनास, काली सिंध एंड पार्वती, जो कि चंबल में मिलती हैं, और चंबल मिलती है यमुना में, और यमुना मिलती है गंगा में। ये रही गंगा, जो कि पैरेलल आ रही है। तो इन फैक्ट्स का हमें अच्छे से ध्यान रखना है, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। तो ये रही यमुना की ट्रिब्यूटरीज, चंबल थी, बनास, पार्वती एंड काली सिंध, ये चंबल की ट्रिब्यूटरी थी, और चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। और ये दो डैम्स बनाती हैं, राणा प्रताप सागर डैम एंड गांधी सागर डैम। तो इन दो डैम्स का भी ध्यान रखना है। एंड सिंध, बेतवा, केन एंड टोन्स, ये भी यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। Rihand River that forms India's largest artificial lake, गोविंद बल्लभ पंत सागर, is tributary of which river? तो ये ट्रिब्यूटरी है सोन नदी की, जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है। और अगर मैप में देखें तो ये रही रिहांद रिवर, जो कि गोविंद बल्लभ पंत सागर में फॉर्म करती है, और ये रही सोन नदी, जो कि गंगा में मिलती है नियर पटना। तो पिछली स्लाइड में हमने देखा गंगा की ट्रिब्यूटरी यमुना को, और इस स्लाइड में हम देख रहे हैं सोन। ये सारी गंगा की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। Which river is known as Sorrow of Bengal because of its ravaging floods in the plains of Bengal? तो ये रिवर है दामोदर रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है गंगा की। इसको सौर ऑफ बंगाल बोला जाता है क्योंकि ये वहां पे फ्लड्स लाती है, इसमें पानी इतना बढ़ जाता है कि फ्लड्स आते हैं वहां पे बंगाल में, तो इसको सौर ऑफ बंगाल बोलते हैं। अगर हम मैप में देखें, हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था फरक्का बैराज, तो यहाँ पे है फरक्का बैराज। यहाँ से दो डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, एक तो हुगली, एक है पद्मा, जो कि बांग्लादेश में एंटर करती है, पद्मा। एंड दामोदर रिवर कुछ यहाँ से आती है झारखंड से, और ये हुगली में समा जाती है, तो ये भी ट्रिब्यूटरी है गंगा की। तो ये फैक्ट का भी ध्यान रखा है, फरक्का बैराज से दो डिस्ट्रीब्यूटरीज निकलती है, हुगली एंड पद्मा। पद्मा बांग्लादेश में जाती है, हुगली इंडिया में। एंड यू कैन सी गंगा रिवर सिस्टम यहाँ से उत्तराखंड से निकलते यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में। एंड यू कैन सी ये रही यमुना, जो कि इलाहाबाद में जाके त्रिवेणी संगम यहाँ पे कुछ, और ये चंबल जो यमुना में समाती है, और ये सोन नदी जो कि पटना में जाके इस गंगा में मिल जाती है। तो इन ट्रिब्यूटरीज का बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखना है। तो ये रही बाकी ट्रिब्यूटरीज गंगा की, रामगंगा, गोमती, गंडक, बुरी गंडक एंड कोसी। कोसी नदी का इसलिए ध्यान रखना है, इसको सौर ऑफ बिहार बोलते हैं क्योंकि ये भी रिस्पॉन्सिबल है वहां पे फ्लड्स आने के लिए। जो वहां पे फ्लड्स आते हैं, इसमें पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कोसी नदी। तो सौर ऑफ बंगाल कौन सी थी? दामोदर रिवर। सौर ऑफ बिहार कौन सी है? कोसी रिवर। तो इसका हमें ध्यान रखना है। आजकल एग्जाम्स पे एक और क्वेश्चन आने लग गया है कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, तो हमें इसका भी ध्यान रखना है। राइट बैंक हमने देखा था यमुना, सोन एंड दामोदर। एंड लेफ्ट बैंक कौन सी है? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी एंड महानंदा। तो इन ट्रिब्यूटरीज को हमें अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट इज रिवर इंदस एंड सिंधु, जिसे जिसे जिसके नाम से इंदस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन भी हम पढ़ते हैं।
ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें गंगा या इंदस के बारे में क्वेश्चन ना पूछा गया हो। सो हमें इसे अच्छे से याद रखना है। तो रिवर सिंधु है, ये माउंट कैलाश से निकलती है, जो कि तिब्बत में है, नियर मानसरोवर लेक। यहाँ से कुछ ये रहा इंदस का पॉइंट। और इसकी टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर्स है। इंडिया में ये सिर्फ 709 किलोमीटर्स है, तो ये ध्यान रखना है। इंडिया में इसकी लेंथ इतनी ही है। इसको बोलते हैं सिंगी खम्बन और लॉयंस माउथ, तिब्बत में। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी को सिंगी खम्बन बोलते हैं, तो इंदस नदी को बोलते हैं। फिर ये फ्लो करती है कश्मीर से, और यहाँ से एंटर करती है पाकिस्तान, और अरेबियन सी में एम्प्टी करती है नियर पोर्ट ऑफ कराची। और बाकी इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ते हैं। नुब्रा रिवर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर इज a tributary of, इसका करेक्ट आंसर है श्योक, श्योक नदी। तो श्योक नदी ओरिजिनेट करती है रेमो ग्लेशियर पे, जो कि इटसेल्फ ट्रिब्यूटरी है इंदस नदी की। मैप के थ्रू देखते हैं इसको अच्छे से। तो ये रही इंदस रिवर, जो कि यहाँ पे आ रही है, जो कि यहाँ से पाकिस्तान में एंटर करती है। और ये रही नुब्रा, जो कि श्योक नदी, जो रेमो ग्लेशियर से निकलती है, उसमें एंटर करती है। एंड श्योक नदी फिर इंदस में जाती है। और यहाँ से आ रही है गिलगिट नदी, जो कि ट्रिब्यूटरी है इंदस की। और हुंजा नदी कुछ यहाँ से आती है, जो कि गिलगिट में समाती है। तो ये इंदस की ट्रिब्यूटरीज हैं चारों की चारों। तो इसको पेपर में, यूपीएससी के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नुब्रा नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है। और नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ से सियाचिन ग्लेशियर से। तो इसको हमें ध्यान में रखना है। वुलर लेक, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, इज फेड बाय, तो इसका करेक्ट आंसर है झेलम। झेलम नदी इस लेक को फेड करती है। और आप लोग मैप में देख सकते हैं, झेलम नदी यहाँ से निकलती है वेरीनाग स्प्रिंग से, और यहाँ से जाके कुछ ये रहा व्यूलर लेक, और फिर पाकिस्तान में एंटर करती है यहाँ से। तो इस लेक, ये सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, तो इसको हमें याद रखना है। विच रिवर इज सेड टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स, चंद्र एंड भागा? इसका करेक्ट आंसर है चिनाब। चिनाब नदी निकलती है बारालाचला पास, जो कि लाहौल स्पीति में है, हिमाचल प्रदेश में। तो इसका भी हमें याद रखना है। According to ancient history traced to Vedas, which river is also known as परुशनी? तो परुशनी बोलते हैं रावी नदी को। तो ऋग्वेदिक नेम्स है ये, तो इनका भी हमें ध्यान रखना है। इसमें दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो सीधा रिवर बोल देंगे कि रावी नदी को क्या बोलते हैं, या ब्यास नदी को क्या बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है मैच द फॉलोइंग रिवर्स ऋग्वेदिक नेम्स। तो ब्यास को बोलते हैं विपास, सतलुज को बोलते हैं शतुद्री, झेलम को बोलते हैं वितास्ता, और चिनाब को बोलते हैं अस्कीनी। तो ये ऋग्वेदिक नेम है। और इंदस हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, इंदस को बोलते हैं सिंधु, सिंधु नदी। तो ये ऋग्वेदी नेम्स का ध्यान रखना है। थ्रू विच पास सतलुज एंटर्स इंडिया इन हिमाचल प्रदेश? तो अगर हम इंदस की बात करें, इंदस नदी भी तिब्बत से निकलती थी। और जो बाकी चार नदियां थी, चेनाब, झेलम, रावी और ब्यास, ये इंडिया से निकलती हैं। बट जो सतलुज नदी है वो तिब्बत से निकलती है थ्रू शिपकीला पास, हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है थ्रू शिपकीला पास। तो इसका हमें ध्यान रखना है। एंड यू कैन सी, अगर हम मैप की बात करें तो दिस इज इंडिया, इंडियाज मैप। एंड यहाँ से निकलती है सतलुज, सॉरी इंदस। ये रही इंदस नदी। मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये रही इंदस नदी, यहाँ से इसका तिब्बत से निकलती है नियर मानसरोवर लेक। और ये रही झेलम, जो कि निकलती है वेरीनाग स्प्रिंग से, ऐसे कुछ। और ये रही चेनाब नदी, जो कि निकलती है बारालाचला पास नियर लाहौल स्पीति। और ये रही रावी और ब्यास, जो निकलती है रोहतांग पास के पास। और ये रही सतलुज नदी, जो कि ब्यास और सतलुज का कॉन्फ्लुएंस होता है तरन तारण डिस्ट्रिक्ट पंजाब में। और वहां से ये पाकिस्तान एंटर करती है। आपको नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा कि कौन से टाउन में ये नदियां मिलती हैं पाकिस्तान में। सो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। द प्लेस वेयर झेलम, ब्यास, रावी, चिनाब,
joined together into Indus River is मिठानकोट। तो इसका ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बार पेपर्स में पूछा गया है कि ये नदियां पाकिस्तान में कहाँ मिलती है। तो ये टाउन है मिठानकोट टाउन इन पाकिस्तान। लास्ट रिवर फॉर टुडेस क्लास इज रिवर ब्रह्मपुत्र, जो कि मानसरोवर लेक नियर माउंट कैलाश से निकलती है तिब्बत में, और उसको वहां पे बोलते हैं यारलुंग सैंगपो। इंदस को क्या बोलते थे? इंदस नदी को हमने पिछली स्लाइड में देखता था क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं यारलुंग सैंगपो। तो ये नेम का ध्यान रखना है। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि यारलुंग सैंगपो किस रिवर को बोलते हैं। और फिर ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में थ्रू ग्रेट बैंड। यू कैन सी यहाँ से आ रही है ब्रह्मपुत्र, यारलुंग सैंगपो तिब्बत में नाम इसका, और ग्रेट बैंड के थ्रू एंटर करती है इंडिया एंड देन बांग्लादेश में। इसका नाम होता है जमुना। यहाँ से कौन सी रिवर आ रही थी? पद्मा, हमने गंगा रिवर में पढ़ा था। और फिर एज मेघना ये एम्प्टी करती है इन बे ऑफ बंगाल। तो ये सारे फैक्ट्स का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। और अरुणाचल प्रदेश में जब ये एंटर करती है तो इसको बोलते हैं सियांग और दिहांग। इसका नाम होता है सियांग या दिहांग। तो इसका भी हमें ध्यान में रखना है। ब्रह्मपुत्र हैज इट्स सोर्स इन, इस ग्लेशियर का नाम है ऑप्शन 1 चैमयुंग ग्लेशियर। इसका भी ध्यान रखना है। और रिसेंटली तीस्ता रिवर में आपको पता ही है सिक्किम में फ्लड्स आए थे, तो वो निकलती है यामू ग्लेशियर से। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है। एंड यू कैन सी ये रहा चैमयुंग ग्लेशियर। यहाँ पे आके इसको बोलते हैं सियांग और दिहांग हिमाचल अरुणाचल प्रदेश में। और फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज है दिबांग, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी, मानस, कपिली एंड तीस्ता। तीस्ता भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। और इसको बांग्लादेश में बोलते हैं जमुना। गंगा को क्या बोलते हैं? पद्मा। और जब ये मिलते हैं तो इसको बोलते हैं मेघना। और फिर ये बे ऑफ बंगाल में एम्प्टी करती है। तो इनको अच्छे से ध्यान में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर आइलैंड इज फॉर्म्ड बाय ब्रह्मपुत्र? तो ये एक आइलैंड है मजूली आइलैंड, जो कि ब्रह्मपुत्र से फॉर्म होता है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। इन बांग्लादेश रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन बाय द नेम ऑफ जमुना। हमने देखा था पद्मा गंगा को बोलते हैं और जमुना ब्रह्मपुत्र को। और जब ये मिल जाते हैं तो इनका कंबाइंड नेम होता है मेघना। पद्मा जमुना रिवर सिस्टम का कंबाइंड नेम है मेघना। और हुगली क्या है? गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी, जो कि कोलकाता इंडिया की निकलती है। एंड यू कैन सी यहाँ से आ रही थी गंगा, एक तो डिस्ट्रीब्यूटरी ये होगी हुगली, और एक बांग्लादेश में एंटर करके पद्मा। यहाँ से आ रही है ब्रह्मपुत्र, जो कि बांग्लादेश में एंटर करती है जमुना, और कंबाइंड ये मिलते हैं मेघना, डेल्टा बनाते हैं मेघना रिवर सिस्टम। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। सो दैट इज इट फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम पेनिनसुलर रिवर्स, जो कि नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनको डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट योर फीडबैक। थैंक यू।